हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। इस कनेक्शन के लिए उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग चल रही है उनके जहन में, वो क्या सोच रहे हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप लोग सब ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखेंगे। उनकी ट्रू इंटेंशंस स्पिरिट, उनकी ट्रू इंटेंशंस। सो हमारे पास आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी है। किसी को डॉग्स का शौक हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स भी बहुत अच्छा कार्ड है। उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ट्रू हैं, प्योर हैं और ऑनेस्ट हैं। जो वो चाह रहे हैं, जो गोल्स वो अचीव करना चाह रहे हैं, उन तक वो अभी नहीं पहुंचे हैं। ऑब्वियसली एक स्ट्रगल है उनकी ज़िंदगी में विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट वो ये सब कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। क्लैरिटी, ट्रूथ, यूनियन, मैरिज, जो भी आप चाह रहे हैं। ये इंसान बहुत ट्रू हैं आपके साथ और म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल कनेक्शन है, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स हैं। डेथ एंड रीबर्थ। सो हो सकता है कि ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन है कुछ लोगों की। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन अपनी फील्ड ही चेंज कर रहे हैं, काम की कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि आपको पता है डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो चेंज समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अनकंफर्टेबल होता है, आसान नहीं होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो जिन लोगों की सेपरेशन है, आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं आपसे सुलह करने की, आपको क्लैरिटी देने की। किंग ऑफ सोर्ड्स। सो 2 किंग्स हमारे पास आए हैं। हो सकता है आप 2 लोगों के लिए देख रहे हैं, बट 2 किंग्स का यहाँ पर होना, आई रियली फील ये जो डॉग है ये लॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये जो आउल है ये विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई रियली फील कि जैसे ये इंसान आपको लॉयल्टी, प्यार, क्लैरिटी ये सब देना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है। 2 किंग्स का यहाँ पर होना और ये दोनों बहुत ही आई फील के लॉजिकल, प्रैक्टिकल कार्ड्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं। ये इंसान जो भी आपसे कहते हैं वो ट्रू होता है, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान प्रेफर करते हैं कि सच बोलें। उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम पर हमारे पास है टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वो चाहते हैं, द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है वो स्टक हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, जिसमें से निकलने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो सक्सेस की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पर बिलीव रखते हैं, इसलिए भी इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इन फ्यूचर। और ये है कार्ड की चीज़ों को में भी ये इंसान ऑफिशियल करना चाहते हैं। ये इंसान सबको बताना चाहते हैं कि उनका आपके साथ कनेक्शन है और इस कनेक्शन को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैरिज, इंगेजमेंट, कुछ ऐसा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पब्लिक आय में हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि आप पब्लिक आय में हैं, या आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। बट
क्योंकि हमें यहाँ पर डेविल एनर्जी नज़र आ रही है, मे बी इंसान स्टक हैं डेफिनेटली किसी चीज़ में, और जो स्ट्रगल्स मैं आपको बता रही थी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो हम डेविल एनर्जी की डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो भी चीज़ है आपको पता होगी ऑलरेडी कि उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल है, पैसों की स्ट्रगल है या फैमिली टॉक्सिक है, जो भी है ये चीज़ आपको पता होगी। बट एक जेन्युइन स्ट्रगल है, बेसिकली ये मैसेज आ रहा है कि मे बी काफ़ी टाइम हो चुका है कि आपके पर्सन एक स्ट्रगल के फेज़ में हैं, और वो आपको अक्सर ही कहते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। या ऐसा होता है कि जब भी आप उनसे बात करते हैं वो आपको कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान बहाने कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं है। सो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि स्ट्रगल जेन्युइन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। सो यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इनमें से कोई आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो ये स्टार साइंस थे। सो आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान बहाने करते हैं, ये इंसान लॉन्ग टर्म में भी मुझे ऐसी लटका कर ये इंसान अपने साथ रखना चाहता है, इसकी इंटेंशन कोई नहीं है मेरे लिए कि मेरे साथ सेटल डाउन हो या अपने घर वालों को बताए या मेरे साथ आगे चले इस कनेक्शन में। मे बी इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, ये डाउट्स आते हैं आपके दिल में, आपको ये टेंशन होती है। बट आपको ये पता है कि ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, बट समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जब भी आपसे बात करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो उनको भी दुख होता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। सो उनकी इंटेंशन पूरी है कि वो सक्सेसफुल हों ज़िंदगी में, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, ट्रू हैं बेसिकली उनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, कोई नेगेटिव इल वो आपके लिए विश नहीं करते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को सक्सेस मिले। जो लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं उनके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है विद द रीबर्थ एनर्जी। और फिर ये जो इन्फिनिटी सिंबल हमें नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब भी है कि आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी से अभी नहीं जा रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ टाइम ये कनेक्शन चलेगा, बिकॉज़ इट्स अ जनरल रीडिंग। सो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलेगा। अगर अभी तक आप देख रहे हो ये रीडिंग, आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा। और ये इंसान चलना भी चाहते हैं, इनकी इंटेंशन है आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, रीयूनियन की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। सो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है, स्ट्रगल्स हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हैं और इनकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट, जो भी आप चाहते हैं उस हवाले से। सो टेम्परेंस के साथ हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, लैंग्वेजेस, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अपब्रिंगिंग, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं डिफरेंसेस में। बट बेसिकली बैलेंस एंड पेशेंस का कार्ड भी है टेम्परेंस। सो आपकी रीडिंग क्लोज हो रही थी टेम्परेंस के साथ, विच मीन्स कि इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम उनको और दे दें, पेशेंट रहें उनके साथ, और बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं, फेयर भी होना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। सो दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में एक एंजल हैं, दे रियली फील कि आप उनके लिए एक गाइडिंग लाइट हैं, एक हीलिंग लाइट हैं। सो वो आपको खोना कभी भी नहीं चाहते हैं, बेसिकली वो ये सोचते हैं आपके लिए। और ये जो विंग्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, उससे हमें पता चल रहा है कि ये इंसान ऐसा सोचते हैं आपके लिए कि आप उनके लिए एक एंजल हैं, हीलिंग लाइट हैं। सो वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली। बट कुछ स्ट्रगल्स हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो बहुत ही जेन्युइन हैं, जिनकी वजह से मे बी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है आपका कनेक्शन। सो जिन लोगों की सेपरेशन है उनका मुझे बिल्कुल रीयूनियन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की इंटेंशंस तो हैं कि आपके साथ वो रीयूनाइट हों। सो नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये नंबर 13, नंबर 14, नंबर 9। सो ये नंबर्स देख लीजिए,
ये इनमें से कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो 14, अगर हम 4+1 करेंगे तो 5 बनेगा। 5 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 चेंज का नंबर भी है और फिर चैलेंज का भी है। सो हो सकता है कि इस वक्त ऑब्वियसली मुझे बल्कि लग रहा है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स के कुछ चैलेंजेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में, बट उन चैलेंजेस के साथ चेंज भी आएगा। एंड विद द डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बड़ा चेंज ज़रूर आएगा। सो लेट्स फाइंड आउट मोर आपके पर्सन की इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। फ्रेंड्स, मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, बट मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, बिकॉज़ अभी मेरी मेडिकेशन चल रही है। सो ये मेडिकेशन अभी 15 डेज़ एक्सक्यूज़ मी चलेगी। ओके, सो आपके पर्सन की इंटेंशंस, हमारे पास आ गया है मिल्क एंड हनी, वाई। सो आई थिंक ये 10 ऑफ कप्स है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हमारे पास है ब्लेस्ड एंड ब्रीथ, नंबर 29, 22, 31, 51। देख लीजिए ये नंबर्स, इनको प्लस करके भी देख लीजिए, हो सकता है कि आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नंबर बन जाए। सो आपके पर्सन मे बी ये क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों उनकी ज़िंदगी में आए या क्या था। मे बी उनको आंसर्स मिल गए हैं विद दिस वाई। आई फील मे बी उनको आंसर्स मिल गए हैं, जिन आंसर्स की उनको तलाश थी अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में क्यों हुई, उनको उसका आंसर मिल चुका है। और आपकी शक्ल में एक ब्लेसिंग उनकी ज़िंदगी में आई। दे रियली फील ब्लेस्ड, जैसे कि लिटरली इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। दे रियली फील कि आप उनके लिए ब्लेसिंग हैं, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, हीलिंग लाइट हैं, जो मैं पहले आपसे एक बात कर रही थी। और बहुत फुलफ़िल करता है ये कनेक्शन उन्हें। ऑब्वियसली विद दिस कार्ड दे रियली फील कंप्लीट, और वो आपके साथ फिर से वही मैसेज आ रहा है कि फ़ैमिली बनाना चाहते हैं। उन्होंने फ़ैमिली की तरह देखा है हमेशा, कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है उनकी। सो हो सकता है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं विद दिस वाई, और ये इंसान आपको उसका जवाब देना चाहते हैं। विद दिस वाई एंजेलिक गाइडेंस, क्योंकि आप ये देखिए कि इस बुक के विंग्स हैं, विच मीन्स एंजेलिक गाइडेंस। सो हो सकता है कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं या आपके पर्सन के एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, और साइंस मिल रहे हैं आपको, आपके पर्सन को सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। और साइंस जो हैं वो सिर्फ नंबर्स की सूरत में नहीं होते हैं। ऐसे भी होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में 2-4 लोग बातें कर रहे हैं और कोई बात आपको सुनाई दे गई है और उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो आपका मैसेज होता है। आप कहीं जा रहे हैं, रेडियो पर कोई सॉन्ग चला है, एकदम से आप उससे रेजोनेट कर रहे हैं, वो आपका साइन है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर टीवी पर कोई मूवी लगी हुई है और वहाँ पर कोई डायलॉग है, उससे आप रेजोनेट कर रहे हैं, वो आपका मैसेज है। सो साइंस जो हैं वो किसी भी सूरत में नज़र आ जाते हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ जो हैं वो किसी भी सूरत में नज़र आ जाती हैं, सिर्फ नंबर्स की ही सूरत में नहीं होती। नंबर्स भी होते हैं, और इस तरह से भी आपसे आपके एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी साइंस नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन को तो आ ही रहे हैं। उनको महसूस होता है कि जैसे हर चीज़ उन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है, और वैसे ही वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। सो दे रियली फील कनेक्टेड, और ये इंसान बस अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। सो लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सो थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है मेरे सर में थोड़ा सा। वैसे तो मैंने मेडिसिन अभी ली हुई है, बट दर्द होता है। साइनसेस का इशू है मुझे। इन केस अगर आपको नहीं पता है, वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो थोड़ा सा इस वक्त बोलने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ओके। बॉटम पर हमारे पास है पैशन। सो यस,
पैशन से आप यूँ कह लीजिए कि आप उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, जॉय लेकर आते हैं, बड़ी मोटिवेशन फील होती है उन्हें ज़िंदगी में कुछ करने की, आगे बढ़ने की। वी हैव सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये इंसान आपके सोलमेट हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं। डिसेप्शन एंड देन कीप एन ओपन माइंड। सो जिन लोगों की सेपरेशन ब्रेकअप है, मे बी आपके पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया था या कुछ आपसे झूठ बोला था जो बाद में उन्होंने आपको बता दिया, बट आप ऑब्वियसली आप लोगों की फ़ाइट हो गई उस बात पर, बिकॉज आपने उनसे ये बोला होगा कि आपने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। सो खैर उनको इस बात का दुख है, बट दे रियली वांट कि आप एक ओपन माइंड रखें। आपका सोलमेट आपसे डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिमिलर हों, आपके इंटरेस्ट्स सिमिलर हों, चीज़ें सिमिलर हों, ज़रूरी नहीं होता है। सो रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें डिफरेंसेस समेत। सो इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि आप टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करें। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी आपको ये इनकरेज नहीं करेगा कि आप किसी के नेगेटिव बिहेवियर को या टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करें जस्ट बिकॉज़ कि वो आपका सोलमेट है। नेवर। सो कोई भी कनेक्शन जहाँ टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, उसमें से आप निकल आएँ। कहीं पर भी अगर आप टॉर्चर हो रहे हैं, वहाँ से आप निकल आएँ। सो बात हो रही है नॉर्मल जो कनेक्शंस होते हैं, लव कनेक्शंस, उनकी। सो कुछ भी अगर एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, सो उसके लिए कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। सो ये इंसान आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है विद दिस डिसेप्शन कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई हुई हैं अपने बारे में या अपने घर के बारे में। कोई राज हो सकता है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं किसी बात पर। हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात आपसे शेयर नहीं किए थे, उन्होंने आपको एक हैप्पी पिक्चर दिखाई थी अपनी ज़िंदगी की, अपनी फैमिली की, बट चीज़ें उसके ऑपोजिट थीं। शायद वो आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं, आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं अपनी सिचुएशन की। एक्सक्यूज़ मी। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। ये उनकी पहली प्रायोरिटी है और उनकी इंटेंशन है कि वो आपसे शेयर करें जो भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और ऑनेस्ट हों आपसे। सो आप कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। आपके पर्सन की इंटेंशंस, हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे कहा हो या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज आ जाए। यहाँ पर बॉटम पर हमारे पास है आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। सो ये इंसान ऑब्वियसली प्रेशर फील कर रहे हैं, फैमिली का हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है, क्योंकि देखिए ना हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आया जो कि एक स्ट्रगल के बारे में बता रहा है हमें। बट आई फील लाइक कि आपके पर्सन एक वॉरियर हैं, एक फाइटर हैं, वो गिव अप करने वालों में से नहीं है। सो इस पर लिखा है आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। सो अभी वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। आई एम वर्किंग हार्ड। सो वो आपसे शायद ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त उन्हें काम करना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, और वही वो कर रहे हैं। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। सो जिन लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है, आपके पर्सन ने आपको भुलाने की कोशिश की है बट वो कामयाब नहीं हो पाए। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, इसीलिए डिसेप्शन कार्ड आया, बिकॉज़ आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ें उन्होंने हाइड की हुई हैं या की थी हमेशा से, बिकॉज़ उनको बहुत मुश्किल लगता है ओपन अप होना। उनको डर लगता है कि आप उन्हें जज करेंगे, आप क्या सोचेंगे। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस अगर आपकी सेपरेशन हो गई और आपके पर्सन ने डिसाइड किया था। वो आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए ये बेहतर था। आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। सो मे बी आपके पर्सन को थोड़ा ये चीज़ बॉदर करती है कि बाकी लोग क्या कहेंगे हमारे कनेक्शन के बारे में, घर वाले क्या कहेंगे। सो वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से डील करने की। और आई फील कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो सेपरेशन है वो इसी बात पर हुई। आपने उनसे बोला होगा कि अगर आपको आपकी फ़ैमिली की इतनी ही परवाह थी तो आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए। अगर आपको दूसरों की इतनी ही परवाह थी तो आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए था, मुझे लीड नहीं करना चाहिए था। सो हो सकता है इस बात पर आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन हो गई। सो मे बी ये चीज़ वो लर्न कर रहे हैं, मे बी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं और दूसरों की इसमें परवाह करने की उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये उनकी ज़िंदगी है।
आई नो इट्स माई फॉल्ट, येस, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि गलती उनकी है, उनसे गलती हुई है, और जो लोग सोच रहे हैं इससे उनका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी हैप्पीनेस, अपना जो उनका एक इंट्यूशन उनसे कह रही है उसको फॉलो करना चाहिए। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देखते हैं क्या आता है। शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है N G E X। आप में से किसी के X हो सकते हैं ये। E N R P E नंबर 6 K G H K P O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, Z V J T U R I M Y N। सो आपका आंसर नो आया है। C H 888 C E J I T। So your answer is no. नेक्स्ट है V Q and A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगी, क्योंकि आप डिज़र्विंग हैं, आप डिज़र्व करते हैं अपनी सारी डिज़ायर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।